पॉपुलर ट्रैवलर कंटेंट क्रिएटर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अनय सूद का निधन 6 जनवरी 2025 को हुआ। 32 साल की उम्र में अमेरिका के लॉस वेगास में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनकी मौत के बाद अब कहीं जाकर कुछ जानकारियां सामने आ रही हैं। लॉस वेगास की आउटलेट 8 न्यूज़ नाउ के अनुसार इन्फ्लुएंसर की मौत ड्रग लेने के चलते हुई थी। न्यूज रिपोर्ट के अनुसार अनय की मौत का कारण ओवरडोज बताया गया। वहीं पुलिस दस्तावेज के अनुसार 4 नवंबर को इन्फ्लुएंसर लॉस वेगास में बेहोशी की हालत में मिले थे। उनके पास कुछ ड्रग्स भी बरामद हुआ था। पुलिस ने एक छोटा बैग मिला था, इसके साथ ही सफ़ेद पाउडर भी बरामद हुआ था। अनय के साथ शामिल महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि उनके ग्रुप के कैसीनो के प्लेयर पर सुबह 4 बजे के समथिंग एक अनजान इंसान ने व्हाइट पाउडर खरीदा था, जिसे उस इंसान ने कोकीन बताया था। महिला के बयान के अनुसार अन्य महिला और एक और अन्य साथी के साथ उस पाउडर का सेवन किया था। लगभग 1 घंटे बाद जब दोनों महिलाएं होश में आईं, उस दौरान अनय बेहोश ही थे। अन्य एक जाने माने ट्रैवलर इन्फ्लुएंसर ही नहीं बल्कि फोटोग्राफर, उद्यमी और ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर थे। इंस्टाग्राम पर उनके 1.4 मिलियन फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 3.8 लाख सब्सक्राइबर के साथ वह डिजिटल दुनिया में काफ़ी पॉपुलर थे। साथ ही 2022, 2023 और 2024 में फोर्ब इंडिया की टॉप 100 डिजिटल स्टार की लिस्ट में भी शामिल थे। वहीं इस मौत को लेकर पुलिस विभाग द्वारा भी एक मेट्रोपॉलिटन विभाग ने एक गैर आपराधिक मेडिकल रिपोर्ट दर्ज की। हालांकि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट आने में समय लगता है, जिसके चलते किसी भी तरह की गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है। वहीं अनय सूद के परिवार वालों का भी इसको लेकर के एक बयान आया। अनय सूद की मौत पर उनके परिवार ही नहीं, करीबी दोस्तों की भी प्रतिक्रिया आई है, जिसमें उनके वो दोस्त भी शामिल हैं जिन्होंने पिछले हफ्ता सोशल मीडिया पर उनके निधन की पुष्टि की थी। उन्होंने प्रशंसकों से प्रार्थना की थी कि वो अनय की मौत को गोपनीयता पर बनाए रखें और उनके निवास स्थान के बाहर एकत्रित ना हो। वहीं अनय की मौत के कारणों में एक फेंटेनल के सेवन की भी बात कही सामने आई है। कुछ रिपोर्टें और मीडिया द्वारा दावा किया जा रहा है कि अनय ने जिस ड्रग को खरीदा था उसमें फेंटेनल भी मिला हुआ था, जिसके ओवरडोज के चलते अनय की मौके पर ही या कुछ समय बाद मौत हो गई थी। चलिए जानते हैं कि आखिर यह कौन सी दवा है जिसके चलते अनय की मौत हुई। फेंटेनल एक दर्द निवारक दवा है। नशे के रूप में इस्तेमाल करने पर यह मॉर्फिन या हेरोइन जैसे के कई गुना ज़्यादा ताकतवर होती है। डॉक्टर इसे सिर्फ गंभीर दर्द में देते हैं, लेकिन अवैध बाजार में इसकी खपत ने कहर मचा कर रख दिया। अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग अब्यूज के मुताबिक इसे बिना किसी प्राकृतिक तत्व के पूरी तरह से लैब में बनाया जाता है, लेकिन वर्तमान में ओवरडोज से मौतों का कारण बनती जा रही है। फेंटेनाइल अवैध रूप से बनाई जाती है। इसकी थोड़ी सी मात्रा भी घातक ओवरडोज का कारण बन सकती है। ऐसा तब भी हो सकता है जब कोई व्यक्ति बिना जाने ही फेंटेनाइल ले ले। अगर इसे नकली डॉक्टर के पर्चे वाली गोलियां या अन्य अवैध दवाओं में मिलाया गया हो तो फेंटेनाइल टेस्ट स्ट्रिप्स का उपयोग करने से फेंटेनाइल युक्त दवाओं के उपयोग की जोखिम को कम किया जा सकता है। वहीं इससे पहले अमेरिकी सरकार भारत की एक ऑनलाइन फार्मेसी पर फेंटेनाइल और मेथाम्फेटामाइन मिला हुआ नकली दवाएं अमेरिकी बाजार में बेचने के आरोप में प्रतिबंध लगा चुकी है। 24 सितंबर को अमेरिकी फाइनेंस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि यह कंपनी अवैध रूप से ये दवाएं बेच रही है। वहीं डिपार्टमेंट के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय यानी OFAC ने सादिक अब्बास हबीब सईद, खिजर मोहम्मद इकबाल शेख और शेख की ओर से ऑपरेशन वाली ऑनलाइन फार्मेसी KS इंटरनेशनल ट्रेडर्स यानी KS फार्मेसी पर प्रतिबंध लगाए थे। भारत में रहने वाले सईद का शेख पर आरोप है कि उन्हें अमेरिका और डोमिनिकन रिपब्लिक के तस्करों के साथ मिलकर नकली दवाओं असली दवाओं के रूप में बेची। ये गोलियां फेंटेनाइल और एनालॉगस और मेथाम्फेटामाइन की मिलावट वाली थीं। दोनों ने इनक्रिप्टेड मैसेज प्लेटफॉर्म के जरिए इन प्रोडक्ट का प्रचार और बिक्री की। शेख पर प्रतिबंध 2024 में अमेरिकी ग्रेड जारी की ओर से आरोपित करने के बाद लगाया गया है। वहीं KS इंटरनेशनल ट्रेडर को चलाने का भी ये इनके ऊपर आरोप है। ये नकली गोलियां ऑक्सीकोडोन, एडरॉल और जॉन एक्स जैसी लोकप्रिय दवाओं की तरह दिखाई देती हैं, लेकिन इनमें खतरनाक पदार्थ मिले होते हैं जो अमेरिका में बढ़ते
ओपियोइड संकट को बढ़ावा दे रहे हैं। फेंटनाइल अमेरिका में ओवरडोज से होने वाली मौतों का प्रमुख कारण भी बन रहा है। हाल ही के कुछ सालों में अमेरिका में लाखों लोगों की यह दवा जान ले चुकी है। यह 18 साल से 45 वर्ष की उम्र के अमेरिकी की मौत का सबसे बड़ा कारण भी माने जा रहे हैं। वहीं अमेरिका के आतंकवाद और वित्त खुफिया मामलों के उप सचिव ने इसको लेकर एक बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि फेंटनाइल ने कई परिवारों को तोड़ दिया। आज हम उन लोगों को जवाबदेह ठहरा रहे हैं जो इस जहर से मुनाफा कमा रहे हैं। यह कार्रवाई कार्यकारी आदेश 14059 के तहत की गई है, जो अवैध ड्रग्स अंतर्राष्ट्रीय प्रसार को लक्षित करके की जाती है। वहीं अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि ये सप्लायर्स नकली दवाएं सीधे अमेरिकी ग्राहकों को भेजते हैं और मैक्सिकन कार्टेल्स को फेंटनाइल बनाने के लिए कच्चे माल बेचते हैं, गुप्त लेबोरेटरी में इसका प्रोडक्शन करते हैं और अमेरिकी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन यानी DEA ने अक्टूबर 2024 में फेंटनाइल से मिलावट वाली नकली दवाएं बेचने वाले अवैध ऑनलाइन फार्मेसी का भंडाफोड़ किया था और साथ ही चेतावनी दी थी। वहीं OFAC के अनुसार इन प्रतिबंधों का लक्ष्य अवैध फेंटनाइल व्यापार के फाइनेंशियल फ्लो और ग्लोबल नेटवर्क को रोकना है। इसका उद्देश्य केवल सजा देना नहीं बल्कि व्यवहार में पॉजिटिव बदलाव भी लाना है। यह कार्रवाई अमेरिकी भारत ड्रग नीति ढांचे के तहत हुई, जिसमें दोनों देशों ने ड्रग तस्करी रोकने, सप्लाई चेन को मजबूत करने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा का संकल्प लिया है। यह कदम कई अमेरिकी एजेंसियों जैसे न्याय विभाग, DEA, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन IRS और US पोस्टल इन्फेक्शन सर्विस के साथ समन्वय के साथ की गई है। द सन की रिपोर्ट के अनुसार उनके एक रिपोर्ट ने अमेरिका में उन लोगों से बात की जो बेघर हैं और नशे की गिरफ्त में आ चुके हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा न्यू ऑर्लियंस में इसका प्रभाव है और इसे ही इन नशे का उदय माना जाता है। अमेरिका में इसका सेवन करने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रीन फेंटनाइल सामान्य फेंटनाइल से 20 गुना अधिक शक्तिशाली होती है और इसकी ओवरडोज काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। यह नॉर्मल फेंटनाइल से 20 गुना और हेरोइन जैसे खतरनाक ड्रग्स से भी 50 गुना ज़्यादा पावरफुल होती है। इसकी कीमत $100 प्रति ग्राम तक है। रिपोर्ट में एक महिला के बारे में बताया गया है जिसने यह ड्रग सूंघा और वो बेहोश हो गई। इसके बाद वह ज़ोंबी की तरह बन गई। वह पुलिस का कहना है कि कोई भी पीड़ित पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। छात्र भी गलती से वेपिंग कर लेते हैं और ओवरडोज ले लेते हैं। अमेरिका में 11 से 18 साल की आयु के करीब 6% स्टूडेंट वेपिंग के शिकार है, वहीं जबकि ब्रिटेन में यह आंकड़ा 7% तक है। इसके अलावा यहाँ लोग आइसक्रीम आदि के जरिए भी इस नशे के दवाओं का सेवन कर रहे हैं। ये पाउडर इंजेक्शन और स्मोक के जरिए बॉडी में लिया जाता है और ये पाउडर जेल और टार के रूप में मिलता है। लेकिन जब से अमेरिका में ये वेब में मिला है कब से इसकी ज़्यादा चर्चा हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार 18 से 45 साल के एज ग्रुप के अमेरिकियों में मौत का ये अहम कारण है। अभी तक फेंटनाइल की वजह से साल 2000 से अब तक अमेरिका में 10 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। वहीं अमेरिकी सरकार इसको लेकर के कड़ा प्रतिबंध भी लगा रही है, लेकिन ये देखना होगा कि ये फेंटनाइल कब तक ख़त्म होती और इसमें के अहम पहलू क्या रहते हैं।